तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। साइन की पावर 5x dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे? देखो, जब साइन स्क्वायर था तो आपको बोला था कि ऐसे ब्रेक कर लेना, 1 माइनस कॉस 2x/2। साइन क्यूब था तो आपको बोला था कि साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स में कर लेना, है ना। फिर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे इंटू साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन की पावर 4 था तो फिर हमने ऐसे बोला था कि इसको ऐसे कर लेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर की जगह ये लिख लेंगे, है ना। फिर ऐसे करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ अगर साइन की पावर 5 है तो क्या करेंगे? साइन की पावर 5 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, इतना। यस सर। और फिर यहाँ पर इसको हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और फिर साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, देन साइन एक्स। और उसके बाद फिर इसको कॉस एक्स को डिलीट कर लो, कॉस एक्स को डिलीट कर लो, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो भाई अब ये आपका हो गया साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस डी टी, सो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, इतना आ गया। क्यों बच्चों, यहाँ तक सही है? अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, सही है। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका t प्लस टी की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब ओवर 3, एक माइनस का साइन बाहर है, प्लस c। उसके बाद आप t की वैल्यू रख लो, t क्या लेट किया था? cos t, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर 5x/5 माइनस माइनस प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन by parts, integration by parts, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाय पार्ट्स में अगर दो डिसिमिलर फंक्शन है, डिसिमिलर दो अलग अलग फंक्शन है, तो हम वहां पर बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। लोग, अगर मैं आपसे बोलूं f इंटू जी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये ऐसे करोगे भाई, पहले f का कर लिया g एज इट इज, देन प्लस f एज इट इज और g का कर लिया, है ना, ऐसे तो करोगे। अब f डैश इंटू जी, इसको यहीं रखते हैं, ये हो जाएगा आपका f इंटू जी, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख लो f इंटू जी डैश, है ना, f इंटू जी डैश। इसको माइनस कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर जाओ, ये सही है। ये कितना हो जाएगा आपका f इंटू जी डैश, इसको तो यही रहने दो, और ये हो जाएगा f इंटू जी डैश। अब इसको क्या करो, आप इंटीग्रेट कर लो, जब इंटीग्रेट करोगे f डैश जी, ठीक, dx, तो यही डिफ्रेंशिएशन है, ये हट जाएगा, ये तो हो जाएगा f इंटू जी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी डैश, ठीक है बच्चों, यही तो होगा। नाउ Yes, sir. अब हम क्या करें, इसको तो हमने फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे एज इट इज है, g है, यहाँ भी g है, और यहाँ पर f डैश था, यहाँ पर f हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर g था, यहाँ पे g डैश है, यानी कि दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे f डैश था, यहाँ पर f है, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्यों बच्चों, है ना। यस सर।
यहाँ पर फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं, इफ वी हैव टू फंक्शन इन प्रोडक्ट u इंटू वी, और इसका हमें इसको इंटीग्रेट करना है, दीज आर टू डिसिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक को तो फर्स्ट लेट कर लेंगे और दूसरे को सेकंड। अब उसका भी तरीका है कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, वो अभी बताएंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया यहाँ पर, ये हो जाएगा, you can see first function as it is, integration of second, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये यहाँ पर होल इंटीग्रेशन आ जाएगा, सेकंड क्या है v, ये, ठीक है। सो दिस इज योर रूल, दिस इज बाय पार्ट, ठीक है, इसको याद रखना है, ये, ठीक है। ये कैसे आया है वो हमने बता दिया, गॉट इट। अब इसके लिए भी अब कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड, इसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे कॉल्ड आइलेट, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों, हाँ जी। एल स्टैंड्स फॉर लोगारिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक function, E stands for exponential functions, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, x इंटू लॉग एक्स, ये ले लिया, x इंटू लॉग एक्स, दो डिसिमिलर फंक्शन है ना, क्यों बच्चों, हाँ जी, हाँ जी सर, है ना, दो डिसिमिलर फंक्शन है। अब आप मुझे देखकर बताओ किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड। पहले लोग एल पहले आ रहा है ना लॉगरिथम, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट, एक्स आता है आपका अलजेब्रिक में, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, log x एज इट इज है, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, ठीक है भाई, ये आपका कैंसिल हो गया। सो वी गेट x²/2 log x माइनस हाफ अपनी जगह, अब x का भी इंटीग्रेशन कर दो दोबारा से, ये हो जाएगा x²/2, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, इंटू कर लो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. So this is called integration by parts. Got it? अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, लेट्स से फर्स्ट x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x, बताओ किसको फर्स्ट लेना चाहिए, आइलेट फॉलो कर लो। The sin is sin 3x को लेंगे। फर्स्ट सेकंड, साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x जो है अलजेब्रिक है, तो फर्स्ट सेकंड है ना। तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसको मैंने बंद कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा cos 3x/3 dx, सही है बच्चों।
ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स तो अपनी जगह है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, फिर यहाँ पर प्लस 1/3 कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x/3 प्लस c। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। हाँ जी, समझ में आ गया? यस Yes. सर। ओके, सेकंड एग्जांपल, x² माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x। हाँ जी, सो आइलेट बताओ, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो सबसे लास्ट में आ रहा है, Yes. तो दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर 2x/2 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा 2x/2 dx। यहाँ तक सही है भाई? हाँ जी। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर फिर से लगेगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार और लगेगा रूल, है ना। तो ये तो हो गया आपके पास x² माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x/2, हाफ हमने बाहर निकाल दिया, देन 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x dx। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही बार बाय पार्ट्स लग सकता है, दो बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, ठीक है, 4 बार भी लग सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। हो सकता है इंटीग्रेट करते जाओ ये दोबारा से यही वाला फंक्शन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर फिर से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, तो यहाँ पर फिर से बाय पार्ट्स लग जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x/2 माइनस हाफ, यहाँ पर हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बाय 2, देन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितना आ जाएगा 2, इसको बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आ जाएगा e की पावर 2x/2, है ना, dx। ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ तक सही है बच्चों? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। नाउ x² माइनस 5x/2 इंटू ई की पावर 2x, इतना आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका माइनस 1/4 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x, माइनस हाफ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये हो जाएगा e की पावर 2x/2, तो इसको 4 कर लेते हैं, प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। हाँ जी बच्चों, गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. डाउट है क्या? नो सर। ओके, एक और देख लेते हैं, x³ इंटू ln x, x³ इंटू ln x dx। बताइए किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड? ये फर्स्ट हो जाएगा, एलन वाले को ये फर्स्ट। second, है ना। सर। रूल लगाते हैं, दिस इज ln x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x की पावर 4/4 इंटू dx। सो डेट इज x की पावर 4/4 इंटू ln x माइनस 1/4, ये हो गया x³ dx। ठीक है, इसका फिर से कर लो, x की पावर 4/4 इंटू ln x माइनस x की पावर 4/4, नीचे भी आएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। हाँ जी, Yes, sir. गॉट इट? समझ में आ गया भाई? Yes, sir. ओके फाइन, सर। बहुत इजी है, ना कोई टफ नहीं। यस सर। तो एक दो पॉइंट नोट कर सकते हो बाय पार्ट्स के बारे में। बाय पार्ट्स, एक तो डिसिमिलर फंक्शन टू, बाय पार्ट्स क्या करके देता है हमें? डिसिमिलर फंक्शन, डिसिमिलर फंक्शन टू सिमिलर फंक्शन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये हो गया।
and we may think of applying by parts if function contains एक तो इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर डिसिमिलर फंक्शन। अगर क्वेश्चन में ये सब चीजें ना, इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है, लॉगरिथमिक है, डिसिमिलर फंक्शन है, या फिर तो हम सोच सकते हैं कि बाय पार्ट्स के बारे में, कि चलो बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ये है। अब यहाँ पर साथ में प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, log x का इंटीग्रेशन दे दिया, log x का डायरेक्ट हमें, हमारे पास एज सच कोई फॉर्मूला भी नहीं है क्या बच्चों फॉर्मूला? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 के साथ इंटू कर लेंगे, 1 इंटू log x, ठीक है। और 1 को हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और इसको फर्स्ट, क्योंकि जो हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें फर्स्ट फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें फर्स्ट का इंटीग्रेशन थोड़ी ना होता है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन था, यहाँ डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अगर log इसका जब हमें पता ही नहीं है इंटीग्रेशन, तो इसको हम फर्स्ट लेट करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें आप बाय पार्ट्स लगा लो, भाई log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका x, देन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेट इज 1 बाय एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन डेट इज x, ये कैंसिल आपका, वी गेट x इंटू लॉग एक्स, एंड माइनस फिर से 1 का इंटीग्रेशन, ये x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। सो x log x माइनस 1 प्लस c, सो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड ऑल्सो मेमोराइज इट, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से log x का इंटीग्रेशन, जहां आपने इतने सारे फॉर्मूले याद करें तो एक को अपनी लिस्ट में और इंक्लूड कर लो। सो log x का इंटीग्रेशन इतना होता है, याद रखना भाई इसको। सही है बच्चों? सर पिछले वाली स्लाइड दिखाने एक बार। ये लो, हाँ जी, हो गया। यस सर। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, log x का इंटीग्रेशन इतना होता है, x log x माइनस 1, मतलब x log x माइनस x, याद रखना इसको। ओके, इसको करने का एक तरीका और है, जैसे मान लिया कि लेट log x को हमने t मान लिया, यहाँ पे बेस e है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे आपने तो खुद ही ले लिया e, तो भाई हमने पहले ही बोला था बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में हम लॉगरिथम में बेस क्या लेते हैं, e, बोला था ना, हाँ जी। यस सर। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, e की पावर t, सही है। तो यहाँ पे dx डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा et dt। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसमें चेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन बन गया आपका, ये तो आपने t लेट कर लिया, तो ये हो गया t इंटू e की पावर t dt। अब यहाँ पर आप बाय पार्ट्स लगा लो, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, सॉल्व कर लो, इतना ही आ जाएगा। सही है, तो करके दिखा देते हैं। t इंटू e की पावर t dt, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, देन बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इतना ही रहेगा, है ना, e की पावर t रहेगा, e की पावर t, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड et रहेगा, देन t इंटू et माइनस et का इंटीग्रेशन et रहेगा प्लस c, t हमने क्या लेट किया था, log x, et क्या है x, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस c, उतना ही आ गया। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. समझ में आ गया? जी सर।
Yes, sir. Now second, if I say sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, sin इनवर्स x। तो जितने अभी तो मैं तो यहाँ पे चलो एग्जांपल ले रहा हूँ sin इनवर्स x, इसकी जगह tan इनवर्स, cos इनवर्स, मतलब कोई भी t रेशियो का इनवर्स हो सकता है। तो आप हमेशा ही, तो मतलब अगर ऐसे कुछ आता है लाइक दिस, तो इंटू वन कर लेना, इंटू वन, ठीक है, सही है। और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेना। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही करा, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स, इसको फर्स्ट लेट कर लिया और इसको सेकंड। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर लो। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन क्या है, हाँ सॉरी डिफरेंशिएशन क्या है, हाँ जी बच्चों, 10 -2x, इसका डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, -2x। तो माइनस तो यहाँ पर है, तो प्लस हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये -2x हो गया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया कि ये कुछ ऐसा है, अंडर रूट के अंदर फंक्शन है और न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये पहले भी बताया था, क्या करोगे, इसको टी लेट कर लोगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट टी, दिस विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, इतना आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ये हो गया आपका इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, बस यही आंसर है। हाँ जी बच्चों, समझ में आया क्या? yes sir, कोई डाउट है तो पूछ लो। no sir, हाँ जी, No, sir. नहीं कोई डाउट नहीं है, पक्का चले आगे। Yes, sir. ओके, तो अब बता दिया भाई, साइन इनवर्स की जगह मतलब कोई भी ट्रिग्नो का इनवर्स आ जाए यहाँ पर, है ना, tan इनवर्स, cos इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, तो सभी को इसी तरह से करना है आपने। देन थर्ड, लेट्स से e की पावर x इनटू साइन x dx, ये आ गया। तो कैसे करेंगे? हाँ जी भाई, साइन x को क्या करेंगे, ले लो। 1 ले लो, और ex को 2। इसको सेकंड Second. फंक्शन, है ना। Sir. एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ना हम आई लेट कर लेते हैं, बिकॉज साथ में ई है ना, एक तो ये जब आप इंटीग्रेशन अभी करोगे तो पता चल जाएगा, ये हटेगा ही नहीं यहाँ से। सो आई इक्वल्स टू, लगाओ भाई फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज कॉस एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेम ही रह जाएगा दिस। अब यहाँ पर फिर से बाय पार्ट लगेगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका e की पावर x इंटू साइन एक्स, इतना हो गया। यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लग जाएगा आपका। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस कॉस x, ये हो जाएगा प्लस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e की पावर x ही रहेगा दिस। तो यू कैन सी, ये तो दोबारा से हमें ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया, है ना। तो इसको हमने फिर से आई बोल दिया, तो ये माइनस आई हो गया, उधर जाके ये 2i हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, इतना बचेगा प्लस c, यानी i आ गया आपके पास 1/2 इंटू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है बच्चों। yes sir, अच्छा, इसको c/2 लिखने का कुछ फायदा नहीं है, मान लो कि कोई बोले कि 2 तो c के नीचे भी तो जाएगा, तो c/2 ये फिर से एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको c रहने दो, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर बोर्ड में तो आंसर हो जाएगा। हाँ सी जी, डैश नहीं लिखना पड़ेगा।
क्या कह बोर्ड रहे हो? में सर सी डैश नहीं लिखना पड़ेगा फिर ये? नहीं नहीं, सी डैश वो ऐसे ही रहने दो, जरूरत नहीं है। अब उसको मान लो तुम कह रहे हो कि c/2 को नया कांस्टेंट बोल दिया c डैश, हाँ जी तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस सी रहने दो ना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट नोट एक एग्जांपल, चलिए इसको एग्जांपल समझ लो। इंटीग्रेशन, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना, कंपटीशन के लिए। x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9 इंटू e⁻3x dx, ये लें इसको इंटीग्रेट करना है। तो वो ये कि अगर आप बाय पार्ट्स लगाते हो, चलो इसको फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड लेट किया, तो लगा लो, पता चल जाएगा क्या होगा, है ना? क्या हो जाएगा? काफी लेंदी हो जाएगा ना क्वेश्चन, यस सर। तो इस बार ये काफी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या नोट करना है इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ये नोट करो। यहाँ पर जो i है ना आपका, ये जो फर्स्ट फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक होना चाहिए, बस एल्जेब्रिक, दिस शुड बी एल्जेब्रिक फंक्शन। किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए लिखवा रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू i as it is, first function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका 2 बार इसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, देन माइनस हो गया, देन प्लस इसका फिर से डिफरेंशिएशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन तीसरी बार, ठीक है, इस तरह से। फिर माइनस एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन, 4 बार हो जाएगा, ठीक है, dx साथ में लगेगा ऑफ कोर्स, है ना? तो उसके बाद प्लस चलता रहेगा ऐसे जहां तक हो सकता है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं, एक ही लाइन में आंसर आएगा। तो फर्स्ट एज इट इज x³ माइनस 5x² माइनस 7x प्लस 9, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e⁻3x/3, ठीक है, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई, 3x माइनस 10x माइनस 7, फिर इसी का इंटीग्रेशन दोबारा से e⁻3x/9 हो जाएगा, सही है, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये हो सर 3x स्क्वायर नहीं आएगा? 3x² था, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 10, इसका फिर से इंटीग्रेशन e⁻3x/27, देन माइनस इसका फिर से डिफरेंशिएशन, वी गेट 6, इसका फिर से इंटीग्रेशन e⁻3x/81, खत्म, ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए ही है, ट्रिक बोल सकते हो इसको, एक इट्स अ ट्रिक, तो ध्यान में रखना है इसको, सही है? व्हाट ए आंसर सर जी। हाँ, व्हाट आंसर, ऐसे ही आएगा लंबा सा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी पर बेस्ड एक और ले लेते हैं ना, कोई अलजेब्रिक फंक्शन ले लो, लेट्स से x² माइनस 5x इंटू ले लिया sin x, sin 7x ले लिया, चलो sin 7x dx, हाँ जी करो भाई जल्दी से। तो अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट दिस इज सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना, माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय 7, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, वी गेट 2x माइनस 5, इसका फिर से इंटीग्रेशन,
ये हो जाएगा माइनस साइन 7x ओवर 7 स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस है ना, तो एक काम चलो वो बाद में कर लेंगे। फिर प्लस इसका फिर से डिफरेंशिएशन वी गेट 2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका इस बार cos 7x ओवर 7 7 प्लस c, ठीक है बच्चों। हाँ जी बस सर। यही आंसर है, सही है। यस सर। यस सर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब की बार जैसे ये वाला फंक्शन उठाया, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। 10x को t रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने सेकंड लेट कर लिया और इसको फर्स्ट। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये तो अलजेब्रिक है ना, तो फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन देख लो इसका कितना होगा। अगर आपने इसको टी लेट किया, ये इसका डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है, यानी कि ये एज अ एक्स ट्रीट हो सकता है, तो 10 तो ये स्क्वायर बाय 2 बनेगा, है ना, 10 स्क्वायर x बाई 2, सही है। x बाय 2। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन वी गेट 2x, है ना। फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा, सर सीकेंट इसका स्क्वायर एक्स माइनस dx, है ना, ये तो हाँ जी ऐसे सर। लिखना पड़ेगा। तो पहले ये कर लेते हैं, कितना आएगा, तो ये 10x माइनस x। कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स। तो 10x माइनस एक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका 10x माइनस एक्स, मतलब ये इंटीग्रेट हो गया, ये हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है, सही है ना। यस सर। इतना ही हुआ। ये 2 कहाँ से आया, हाँ जी। ये पिछला था सर 10 स्क्वायर बाय 2 तो सर वो हम्म, इंटीग्रेशन ऑफ 10x ठीक सीकेंट है, स्क्वायर x। इतना आ गया। देन प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये 2 हो जाएगा, है ना, यस सर। और इसका इंटीग्रेशन कर लो, मतलब ये 2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी ये है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ln cos होता है, या फिर ln सीकेंट x कर लो, सीकेंट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। हाँ जी बच्चों, यस सर। जी सर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, अच्छा एनसीईआरटी में बाय पार्ट्स, ये है आपकी 7.6 एक्सरसाइज। 7.6 जो है कंप्लीटली आपकी बाय पार्ट्स पर बेस्ड है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। यस सर। तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन की, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। अब मान लो कि ये एक्सप्रेशन आपका अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हम x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, इफ वी हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ये है तो यहाँ हम x को a सीकेंट थीटा या फिर x को a कोसेकेंट थीटा, कुछ भी रख सकते हैं। तीसरा, इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो x को हम a tan थीटा या फिर x को a cot थीटा,
ये मैं पूरी मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, +1 +2 में कहीं भी क्वेश्चन में अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आपको दिखाई देते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है बस ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे, कहीं भी मतलब कर सकते हो अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको दिखाई देते हैं। देन फोर्थ, √a - x ओवर a + x, या फिर √a + x, या फिर √a - x, या फिर √a + x प्लस √a - x। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन है तो यहाँ भी आप क्या करोगे, x को a cos 2θ रख दोगे। ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, देखो a तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - cos, एंड 1 - cos को हम लिख सकते हैं, है ना, फॉर्मूला है हमारे पास, 1 - cos 2θ इज, हाँ जी, कितना होता है 2 sin² θ, है ना, और डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा 1 + cos 2θ, यानी वो हो जाएगा 2 cos² θ। तो इस तरह से हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। 4 हो गए। नेक्स्ट, अगर कुछ इस तरह से √x - a b - x, ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा ये इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रेयर है, बोर्ड में तो नहीं आएगा, ये बोर्ड के लिए तो नहीं है, बोर्ड में ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता। सो x को a sin² θ प्लस b cos² θ, ठीक है, ये रहेगा। 6, if we have एक बार x पिछला पेज खोल दूं सर? x - b, या फिर √a - x b - x, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर रहेगा x को हम रखेंगे a secant² θ माइनस b tan² θ। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों कंपटीशन के लिए है, मतलब बोर्ड में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूसिवली फॉर कंपटीशन, और ये जो 4 लिखवाए हैं ये बोर्ड में भी आ सकते हैं। सही है? हाँ जी ठीक है बच्चों, सर। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कहाँ गया, नोट कर लो इसको। भाई आप लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? बना रहे बना रहे हैं सर। चलो गुड, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। वन ओवर √a² - x² dx, तो ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, ये रहा फर्स्ट वाला, है ना। तो यहाँ पर हम x को क्या रख लें, पुट x = a sin θ रख लिया, डिफरेंशिएट कर लो, वी गेट dx = a cos θ dθ, इतना आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, ये आपका a² कॉमन लिया, वो √ के बाहर भी आ गया, और ये 1 - sin², ये cos², √ भी हट गया आपका, तो ये cos θ बन गया। हाँ कितना, हाँ cos θ बन जाएगा, और यहाँ कितना हो गया, a cos θ dθ, इतना ही हो गया, सारा कुछ तो कैंसिल हो गया ये, है ना, तो सिर्फ थीटा बचेगा, थीटा प्लस c, और थीटा की रख लो यहाँ पे वैल्यू, थीटा कितना आ जाएगा, हाँ जी, थीटा आ जाएगा आपका sin इनवर्स x/a प्लस c। सो ये इसका आंसर, और ये आगे चल के अभी मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ये फॉर्मूला भी है, इसको याद भी रखना है, मेमोराइज, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यस सर। यस सर। रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, एनसीईआरटी में लिखवाया है। हाँ एनसीईआरटी जी। पर एक एक्सरसाइज कंप्लीटली बेस्ड है इन फॉर्मूलों पर। नाउ सेकंड, 1/√x² - a², यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पुट x = a secant θ, है ना, ये कर लो, तो dx कितना हो जाएगा भाई, a secant θ इंटू tan θ dθ, क्यों बच्चों, इतना ही होगा ना। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, a² तो आपका कॉमन आ गया, √ के बाहर आ जाएगा,
और इतना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर, नीचे बचेगा tan थीटा, और ये बचेगा आपके पास a सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा प्लस, है ना, इतना ही बचेगा d थीटा। तो tan थीटा कैंसल, a कैंसल। अब सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ln सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यही तो होता है, क्यों बच्चों? Yes, sir. तो Yes, sir. सीकेंट थीटा कितना है, x ओवर है, यहां से निकाल लो। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, अब सीकेंट थीटा x ओवर a है, सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस, है ना, यानी कि ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a square और tan थीटा कितना हो गया, अंडर रूट एक्स x स्क्वायर square माइनस minus ए a स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। तो ये हो गया आपका एलसीएम लेने के बाद x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln a भी आएगा। अब माइनस ln a और प्लस सी मिलकर एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो हम प्लस सी लिख रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको भी याद ही रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करवाया है, 1 बाय अंडर रूट, ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ठीक है Yes, सर। sir. ओके फाइन, ऐसे ही आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये करना है। क्या करें, टू माइनस है, एक तो तरीका ये एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लें, है ना, दूसरा ये भी है कि ठीक है सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो पहले हम एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर मान लिया, देन डिफरेंशिएट, वी विल गेट 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, इतना आ जाएगा। ये कैंसिल आपका, dx विल बी t इंटू डी टी, माइनस लगा लो यहाँ पर x, इतना आ जाएगा। यहाँ रखोगे एक x कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर लिखा हमने t डी टी, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो ये t बचेगा। यहाँ तक सही है भाई, ये भी आपका कैंसिल, बच गया आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है आई होप। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो डेट इज टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी प्लस, इंटीग्रेट करना है अभी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब ओवर 3 माइनस 2t प्लस सी। टी की वैल्यू रख लो, टी हमने क्या लेट किया था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यूब अपनी जगह है डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, टी की जगह हम रख रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस यही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। एक्स को क्या रखना चाहिए बता सकते हो, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करें, कोई बताएगा? सर √2 secant square Yes. secant x। ऑल्टरनेटिवली सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ठीक है, और डू योरसेल्फ, खुद ही कर लेना, थोड़ा सा लेंदी रहेगा इस बार, ठीक है, बट हो जाएगा, यही आंसर आना चाहिए बाद में। इंटीग्रेट करके लास्ट में थीटा थीटा की टर्म में आएगा, फिर यहाँ से थीटा निकालोगे तो फाइनल आंसर हमें एक्स की टर्म में ही चाहिए। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो थोड़ा सा कम्बस्टम हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना, बट आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर आई सजेस्ट कि एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now we have
सम स्पेशल इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। फर्स्ट अभी मैं आपको 9 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और इन फॉर्मूले पर बेस्ड एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है और वो मैं एक्सरसाइज मतलब कि अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक 7.3 है, 7.3 या 4 देख लेना, 7.4 है शायद, देख लेना। 4 है सर। हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए वहां से क्वेश्चन। तो x 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, ये होता है आपका 1/2a ln x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अच्छा, कैसे आ गया वो भी देख लो। इधर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए x प्लस ए, क्यों बच्चों, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2a, तो हमने 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ न्यूमरेटर को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, लाइक x प्लस ए आ गया यहाँ पर माइनस x माइनस ए, लिख सकते हैं। Yes, sir. ये आ गया। नाउ टेक सेपरेटली, तो ये आ जाएगा आपका 1/2a इंटीग्रेशन दिस इज 1/x माइनस ए माइनस 1 ओवर x प्लस ए, इतना आ गया dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ये आ जाएगा 1/2a, यहाँ आ जाएगा आपका ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए, है ना, इतना ही तो आएगा। ये फिर डिवीजन में चला जाएगा, 1/2a ln x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी, ये आंसर है, मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। Yes, sir. तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड वन इज 1/a² माइनस x² dx। तो दिस इज नथिंग बट, हुआ क्या यहाँ पर, माइनस कॉमन ले लिया और तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा। अब ये माइनस उठा, -1 जा गया पावर में, पावर में वो ये ऊपर x नीचे। प्लस ए ऊपर आ जाएगा, है ना, ये चीज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा आपके बार 1/2a ln a माइनस एक्स ऊपर रखेंगे, a प्लस एक्स नीचे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो x आ गया था, तो वो तो मोड में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने a आगे कर दिया, गॉट इट। यहाँ पर a जो है x से बड़ा है, यहाँ पर x जो है वो a से बड़ा है, सही है भाई। ये फॉर्मूला कैसे आया पता चल गया ना, तो अलग से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली लिखा तो फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है। Yes, sir. तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में बस माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस आ गया, पावर में गया, तो पावर में गया तो ये ऊपर आ गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, गॉट इट। यस तो सर। यहाँ पे तो आपने सेम ही लिख दिया सर। क्या बच्चे, यहाँ पे सर मोड में ये प्लस वाला नहीं आएगा ऊपर। ऊपर, हाँ प्लस वाला आएगा सर। हाँ ये ऊपर चला गया ना, ये प्लस वाला ऊपर होगा, ठीक है। तो वो बोला तो वही था, लेकिन बाय मिस्टेक लिख माइनस दिया, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, सही है। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ये पहला वाला ही फॉर्मूला। देन 1/a² प्लस x², दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा भाई, a² चलो बाहर निकाला, ये हो गया 1/1 प्लस x बाय a का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ये tan इनवर्स का होता है, सो दिस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बाय a, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो 1/a नीचे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस c, तो a से a कैंसिल, इतना आ गया 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। हाँ भाई, गॉट इट।
हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई? Yes sir. सही है। Yes sir. तो Yes, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला इज, अब अभी 3 लिखवाए ना, अब इन्हीं के ऊपर क्या करो, अंडर रूट लगा लो। अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो, ठीक है। सो अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये पहला फॉर्मूला था ना हमारा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू ln x प्लस ये अंडर रूट के अंदर, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ लिख दो, ठीक है, प्लस सी। कैसे आ गया देखो, अभी सॉल्व करके दिखाया था, प्रूफ किया था ये तो हमने, है ना, ये रहा देखो, ये प्रूफ किया था ना। yes, sir. तो ऐसे आ गया। और याद रखने का तरीका तो इसको यही है कि ln x ये एज इट इज ही लिख दो यहाँ पर, ये एज इट इज ही आएगा। 4 हो गया, 4 फॉर्मूले हो गए। फिफ्थ सर की एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी है sir. हाँ हाँ वही है, कोई अलग नहीं है। अब ये सेकंड लिख पाया था बेटा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अभी हमने सॉल्व किया था बाय सब्स्टिट्यूशन। ये आया था आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप क्या करो, यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1 बाय ए आ जाएगा, ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, एंड 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स, तो 1 बाय ए ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर ए, तो 1 ओवर ए नीचे भी आएगा, प्लस सी, ये कैंसिल, तो इतना बचा। दिस इज योर आंसर। सही है, मतलब ये फॉर्मूला है। हाँ जी बच्चों, ठीक है सही सर. है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बाय सब्स्टिट्यूशन प्रूफ किया था, अब मैंने इस तरह से कर दिया। नाउ 6 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल टू ln x प्लस ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ये इतना आ गया, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन ये प्रूफ किया था ना, तो बस ऐसे ही वो भी प्रूफ कर लो। गॉट इट। तो ये हो गए आपके 6 फॉर्मूले, देन 3 और है 7 8 9। ये जो 7 8 9 लिखवा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी पर, इन 3 फॉर्मूले पे अलग से है। अब यहाँ पर इस तरह से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब की बार ये डिनोमिनेटर में नहीं है। फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स बाय टू एज इट इज, एक्स बाय टू लिखो, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और ये अभी 1 बाय में जब था तो किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी एक्स बाय टू तो सभी में आएगा, इनटू में यही चीज रहेगी आपके, यहाँ भी इनटू में यही रहेगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो पहले इसको लिख लेते हैं, चलो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, दिस इज ln x प्लस, अब जब ये 1 ओवर में था तो फॉर्मूला था ln x प्लस ये एज इट इज, है ना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो अब ये 1 हटा दिया हमने। अब सेकंड वाला इसी से बन जाएगा, ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ भी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गॉट इट। सो Yes, sir. 9 सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इन 3 पर अलग से एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है। तो अब लाइक इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1 ओवर क्वाड्रेटिक, 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक और अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चंस हम
ये जो आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए हैं इनको यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये जो क्वाड्रेटिक है इसका क्या करोगे आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या हो जाएगा, ये जो आपको 9 फॉर अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 1 ओवर क्वाड्रेटिक, तो पहले 3 में से एक फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लग जाएगा या फिर सेकंड या फिर थर्ड, ठीक है। और अगर ये आपका 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो आपके या तो इसमें से लगेगा फोर्थ वाले में से, या फिर फिफ्थ या फिर सिक्स्थ, ठीक है। और अगर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो इन तीनों में से एक फॉर्मूला लग जाएगा। बस मेन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। 7.4 एनसीईआरटी में इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी। क्यों बच्चों? यस सर। सर तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल, देखते हैं। ओके सर।